तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। गाड़ी फुल लोड कर दी है, सामान इतना लेके जा रहे हैं कि हाइलक्स भी छोटी पड़ गई है। अब कुल मिला के बात ये है कि फाइनल टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई टेंट वेंट का क्या सीन है। शुक्र है खोल के देख लिया। तो ये टेंट कुछ काम के लिए गया था और इसका जो रेन कवर है वो उल्टा लगा हुआ था, मतलब ये उड़ जाना था अगर मैं इसको आज अभी इस टाइम पे चेक नहीं करता। तो ये पूरा का पूरा मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा और इसको चेक करने के चक्कर में मेरे पैर में से ऑलरेडी खून निकल रहा है। चोट लग गई मुझे, इसीलिए शूज़ पहन के ही काम करना चाहिए यार। चलो जी, एट लास्ट बना दिया वापस। बाकी कुछ लूप इसके टूटे हुए हैं, मिस हैंडल हुआ है भैया टेंट मेरा, परेशान मत करना बस। बाकी देख लिया भाई, लोग ध्यान नहीं रखते दूसरे की चीज़ों का। चलो भाई, ये काम तो निपट गया, पैकिंग ऑलमोस्ट डन। और अब हम करेंगे थोड़ा सा सोने की कोशिश और उसके बाद निकलने की तैयारी। तो जी निकलने के लिए तैयार, फुली लोडेड। बड़े दिन हो गए यार, भूल सा गया हूँ बिल्कुल घूमना फिरना। बहुत टाइम हो गया ढंग से सोलो ट्रैवल किए हुए। उसके अलावा एक चश्मा जो मैं रेगुलरली पहनता हूँ ना, उससे मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, तो वो भूल गया ऊपर, तो वो आ रहा है। उसके बाद में निकलते हैं। थोड़ी सी गाड़ी में पीछे की तरफ ना चू 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 की आवाज़ आ रही है बारिश में चलने के बाद में। अब मैं ये चेक कराना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ा इशू ना हो, मतलब 4-5 हज़ार किलोमीटर के ट्रिप के बाद में ऐसा ना हो कि कुछ इशू जनरेट हो। तो एक बार दिखाते हुए चलते हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा है पानी लगने के बाद जो बुशेस जो हल्की फुल्की आवाज़ करते हैं वही है, बट स्टिल। वो जी पहुँच गए 36 टोयोटा। ज़रा एक चेकअप करा लिया जाए निकलने से पहले और फिर देखते हैं कितने दिन में वापस आएंगे। फटाफट निकला जाए अब बस ट्रिप पे यार। तो भाई टाइम ज़्यादा था नहीं, बुशेज़ में स्प्रे वगैरह मारा, थोड़ी आवाज़ कम हुई। दैट मीन्स प्रॉपर ऑयलिंग करनी पड़ेगी बुशेज़ की। तो अब तो यहाँ से निकलते हैं। तो यार अभी लंच कर लिया मनदीप भाई और प्रवीण भाई के साथ में, और अब हम बढ़ चुके हैं आगे। जो ये हाईवे है हमें पता है यार, बहुत बढ़िया है रास्ता। और जो आज की डेस्टिनेशन है, हम ऑलरेडी आई के 125 किलोमीटर कर चुके थे रुकने से पहले, या अराउंड 100 किलोमीटर। और अब जो और बची हुई है 450 किलोमीटर के आसपास की जर्नी और बची हुई है आज की, जो कि ईज़िली मतलब लाइक बिना फटीक के डुएबल है, क्योंकि इस गाड़ी में थकान नहीं होती है। लाइक ये वो गाड़ी है जो नॉन स्टॉप जो मैं पहले करता था और उसमें थक जाता था, वहाँ पे ये थकान को लगभग आधा रखने वाली है कम से कम। तो इस सेंस में मतलब डिस्टेंस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बस हाँ, अभी 3:30 बज गए हैं, तो थोड़ा सा ये लफड़ा है कि अंधेरा होते होते पहुँचेंगे और फिर चुपचाप से सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद में हम पहाड़ों का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं रात को, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ जुगाड़ भी करके आया हूँ गाड़ी में अब की बार कि दोस्तों ठंड का आगाज़ पहाड़ों में तो हो चुका है, यहाँ पे तो आग पड़ रही है। ये मौसम देख के ही मेरा मन नहीं कर रहा था बार बार यहाँ से निकलने का कि यार वहाँ भी बहुत ज़्यादा लाइक यही वाला सीन ना मिले, क्योंकि पिछली बार जो मेरा लद्दाख का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मतलब क्योंकि वो हम उस मौसम में चले गए थे जिस मौसम में धूप निकली होती है, गर्मी होती है। हम नदी में नहा रहे थे यार उस मौसम में। लद्दाख में नदी में नहा रहे हो तो समझ जाओ फिर क्या लेवल का मौसम होगा उस टाइम पे। तो अब की बार ये ऑलरेडी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो दैट मीन्स कि सर्दियाँ ऊपर पहाड़ों में अच्छी ठंड मिलेगी, या बढ़िया जैकेट वैकेट पहननी पड़ेंगी वहाँ पे, और उसी हिसाब से फिर हमें तैयार होके आगे बढ़ना है। तो हो सकता है कि हम एक बार जो ज़ीरकपुर वाला, पर ज़ीरकपुर तो हम जाएंगे ही नहीं। अब फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे पास यार ग्लव्स नहीं है। चलो देखते हैं, ग्लव्स अरेंज करेंगे, मिल ही जाएंगे पहाड़ों में कहीं ना कहीं ऊपर। तो एक जुगाड़ और करना पड़ा इस गाड़ी में हमें,
देखो चाहे कुछ भी है, चाहे ये टोयोटा है, चाहे हाइलक्स है, जिनको बड़ा रिलायबल बोला जाता है एंड ऑल, बट उसके बाद भी जो हमारे एक्सपीरियंसेस अब तक रहे हैं, तो एक तो एक गाड़ी, जो गाड़ियाँ मैं अब तक यूज़ कर रहा था उनसे बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से अवेलेबल है, इश्यूज़ सॉर्ट आउट कर चुकी होंगी कंपनी अब तक, बट स्टिल देखो जो लिमिटेशन है वो तो है ही। डीजल की गाड़ी है, उसके साथ में फिर इसके अंदर DPF सिस्टम भी है क्योंकि BS6 है, तो उसके मैं समझ रहा था इसका कि भाई सिस्टम क्या है कैसे है। तो इसका जो सिस्टम है ये कि लगभग 150 किलोमीटर पे ये ऑटो रीजन करती है गाड़ी, और कंपनी बोलती है कि 13,000 फीट तक कोई दिक्कत नहीं। 13,000 फीट के बाद हो सकता है कि ऑटो रीजन ना काम करे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है मैनुअल रीजन वाला बटन भी ना काम करे। ऐसे इश्यूज़ कंपनी ने फेस किए होंगे, इसी वजह से उन्होंने 13,000 तक ही सर्टिफाई किया। इवन जो आर्मी को गाड़ियाँ गई थी उन पे भी ये मेंशन था कि ये गाड़ी 13,000 फीट तक टेस्टेड है बढ़िया तरह से। समझ रहे हो ना, इससे क्लैरिटी मिलती है कि भाई हाँ यहाँ तक ठीक है, उसके बाद हो सकता है कुछ इश्यू हो क्योंकि इन्होंने फेस किए होंगे, लिमिटेशन है ये। तो उसका जुगाड़ ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बात की टेक्नीशियन से और मैंने अपनी बताई प्रॉब्लम कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हाथ में कंट्रोल रहे, ये जो मैनुअल रीजन वाला जो ऑप्शन है वो खुलता है, इसके अंदर बार वाला सिस्टम है, मैं वो दिखाऊंगा वो चीज़ें आपको आराम से। तो इसके अंदर ना बार्स होते हैं, तो 4 बार पे जब गाड़ी जाती है 4 बार्स पे, तो उसके बाद में ऑटो रीजन शुरू हो जाता है गाड़ी में। उसके बाद में शायद वो जब 6 पे जाती है तो मैनुअल रीजनरेशन का ऑप्शन खुलता है आपके लिए। तो अगर ऑटो रीजन गाड़ी नहीं कर पा रही तो आपको मैनुअल का ऑप्शन देगी, अगर आप मैनुअल रीजन भी नहीं कर पाए तो फिर ये इंजन चेक लाइट देगी। समझ रहे हो ना। तो उसका जुगाड़ ढूंढने के लिए हमने एक चीज़ किया, हमने एक सॉफ्टवेयर पैच डलवाया इसके अंदर। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने और भी डलवाया होगा, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार डलवाया है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी डलवाया होगा ये पैच। तो इस पैच से क्या होता है कि आपका चाहे एक बार है, अगर गाड़ी के DPF का टेम्परेचर ठीक है तो आप 1 बार पे भी मैनुअल रीजन स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका जो मेन मकसद था कराने का वो ये था कि जैसे आप रुकने वाले हो और आपका DPF ऑटो रीजन के लेवल पे नहीं पहुंचा अभी, और आपका DPF क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो टेम्परेचर उसका वो था जिस पे वो रीजन कर सकता है। ये बड़ी मतलब टेक्निकल सी चीज़ें हैं जहाँ पे लाइक टेम्परेचर होना ज़रूरी है। आप ठंडी गाड़ी में रीजन नहीं कर सकते, जब तक DPF गर्म नहीं होगा तब तक वो उन पार्टिकल्स को नहीं जला सकता। ये सिंपल टेक्निकल चीज़ें हैं। वहाँ पे अब क्या होगा कि हमें लग रहा है कि अब हम रुकेंगे, रात को बहुत ठंड है, सुबह गाड़ी क्योंकि डीजल की है तो धुआं देगी स्टार्ट होते टाइम थोड़ा सा, और वो इसके फ़िल्टर में भर जाएगा और वो मे बी 100-150 किलोमीटर चलने जितना 5 मिनट में ये उसके अंदर भर दे, बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही फंसा रह जाता है। तो हो सकता है कि गाड़ी को इशू। तो इसमें अब हमें क्या मिलेगा, जब हमें जैसे रुकना है, हमारे 3 ही बार हैं, ऑटो रीजन का लेवल भी नहीं आया है, तो हम क्या खेल खेलेंगे, हम अपना मैनुअल रीजन करके गाड़ी का DPF खाली करके फिर गाड़ी बंद करेंगे, जिससे कि अगले दिन हमें उस इश्यू को फेस ना करना पड़े। खाली रहेगा DPF तो कितना सूट और इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं अपडेट्स देता रहूँगा। और अब जैसे ट्रिप स्टार्ट हो गई है, मैंने ये ठाना था अब की बार कि जब मैं ट्रिप पे निकलूँगा तभी मैं जो एक्सपीडिशंस, ग्रुप एक्सपीडिशन हम कराएंगे, उनके ब्रोशर्स वगैरह शेयर करने मैं तभी शुरू करूँगा। तो अब मैं वो बनाने शुरू कर दूँगा, शायद कोशिश करूँगा कि आज कल मैं वो बना दूँ, और जिन लोगों की ईमेल्स आई हुई हैं और जो लोग और नए लोग ईमेल्स करेंगे उनसे मैं वो शेयर कर दूँगा। फिर क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रहा है, अराउंड 2 महीने बचे हैं जैसलमेर वाले एक्सपीडिशन को, और विंटर स्पीति का तो अभी टाइम है, बट अभी शेयर कर देंगे। जो लोग इनिशियली इंटरेस्टेड हैं उनको टाइमली अगर चीज़ें मिल जाएं तो फिर प्लानिंग में, क्योंकि छुट्टियां चाहिए होती हैं ठीक ठाक। जैसलमेर वाला तो फिर भी चलो 5 दिन के आसपास का रहेगा, बट स्पीति वाला थोड़ा लंबा रहता है, 9 दिन के आसपास का, तो उसके छुट्टियाँ बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कोशिश करिए स्मार्टली, जैसे सैटरडे संडे से शुरू करके सैटरडे संडे पे ख़त्म करना, जिससे कि 4 छुट्टियाँ मिल जाती हैं बंदे को, और फिर बीच के 5 दिन छुट्टी लेना। 9 दिन की छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, फिर 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती। तो टोल के आगे जो दुकानें वगैरह हैं वहाँ से कुछ पानी की बॉटल्स ले लेंगे थोड़ी सी। वैसे मैं 20 लीटर की बॉटल लेके चला हूँ, जिससे कि कम से कम कचरा फैलाया जाए। बस ये थोड़ी सी कुछ बॉटल्स ले लेता हूँ जो कि ऑन द गो काम आए, क्योंकि मैं पीछे जाके पानी पीने नहीं जा सकता, वो गर्म बहुत हो जाएगा वहाँ पे। तो खैर टेम्परेचर ठीक रहेगा तो ठंडा रहेगा।
तो वही है प्लानिंग यार। तो ये एक अपडेट था कि ट्रिप स्टार्ट हो गई है और आप लोग अब कुर्सी की पेटी बांध लो। एक्चुअली कहा जाए तो ये सीज़न ऑफ है इस टाइम पे लद्दाख का, अब लोग जाना बंद करते हैं जनरली, बट मेरा हमेशा इसी सीज़न में होता है। हमेशा तो नहीं, पिछले साल वाला सीज़न में किया था, बड़ा बोरिंग था। तो भाई पहला टैंक फुल हो गया है और वो जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो दिखाता हूँ आपको। और अब मैं प्रेस करूँगा DPF वाला बटन। ये देखो DPF मैनुअल रीजनरेशन अवेलेबल 3 बार है इस टाइम पे। टिकड़म हम लोग करा के आए हैं जिससे कि हमारा जब मन करे तब हम रीजन कर लें। तो भाई ज़्यादा दूर तो नहीं पहुंच पाया हूं, बड़ा लेज़ी चल रहा हूं, बट ट्रिप स्टार्ट हो गई है। ये उनमें से पहली ट्रिप है जो मैं बोल रहा था कि 8 ट्रिप नॉन स्टॉप करेंगे और धीरे धीरे आई रियली होप कि मैं रिदम में आऊँगा और आग लगा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो एक्सपीडिशंस के डिटेल्स बस अब आने वाली वीडियो में मैं फटाफट से कैसे बुक करना है क्या करना है यार कर दूंगा। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम और दे दो, अभी टाइम है अपने पास में, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बट लाइक अभी शुरू की जो कुछ वीडियोस रहेंगी धीरे धीरे और कुछ कमी रहेगी तो हर वीडियो में मैं डाल दूंगा। इस तरह से मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उनके आंसर भी होते रहेंगे और करेंगे कुछ सॉलिड। तो अब इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।